तो आखिरकार बांग्लादेश के उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फेरने के बाद भारत ने उनकी मदद कर ही दिया। भारत के द्वारा बांग्लादेश को राइस की पहली शिपमेंट भेज दी है। तनाव के बावजूद भारत से चावल खरीदेगा बांग्लादेश। 27,000 टन की पहली खेप चटगांव पहुंची। हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमले के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से चावल का आयात शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने भारत के साथ 2 लाख टन चावल खरीदने के लिए समझौता किया है। बांग्लादेश के खाद्य विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 27,000 टन की पहली खेप चटगांव पोर्ट पहुंच भी गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां जारी हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से चावल आयात करना शुरू कर दिया है। इसके तहत बांग्लादेश ने भारत से कुल 2 लाख टन चावल खरीदने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को 27,000 टन चावल की पहली खेप बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंच गई। बांग्लादेश के एक खाद्य अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि वर्तमान में देश में चावल की कोई कमी नहीं है। हालांकि हाल ही में आई भीषण बाढ़ के कारण भविष्य में संभावित संकट से निपटने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। भारत से 2 लाख टन चावल खरीदेगा बांग्लादेश। अन्य देशों से भी हो रही बातचीत। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से 2 लाख टन उबले चावल के अलावा टेंडर के माध्यम से 1 लाख टन अतिरिक्त चावल आयात करने की योजना बनाई है। एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा सरकार का उद्देश्य भारत के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G स्तर पर भी और अधिक चावल आयात करना है। भारत के प्राइवेट एक्सपोर्टर्स से अब तक 16 लाख टन चावल आयात करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने अनुमति प्राप्त कर ली है। साथ ही म्यांमार के साथ 1 लाख टन चावल आयात के लिए G2G समझौता किया गया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि चावल आयात के लिए वियतनाम और पाकिस्तान से चर्चा जारी है। चावल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए बांग्लादेश ने चावल के आयात पर सभी शुल्क समाप्त कर दिए हैं। भारत से प्राइवेट स्तर पर शून्य आयात शुल्क के तहत बड़े पैमाने पर चावल का निर्यात किया जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश की नई सरकार के साथ सहयोग की इच्छा जताई। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। हाल ही में बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर प्रणय कुमार वर्मा ने कहा कि 5 अगस्त को हुए बड़े राजनीतिक बदलावों के बावजूद भारत ने बांग्लादेश की नई सरकार के साथ पूरी ईमानदारी से काम किया है। हालांकि हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से हिंदू नेताओं और धार्मिक स्थलों पर हमले तेज हुए हैं। साथ ही भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे हैं। इस बीच हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से जेल में बंद हैं, जिससे दोनों देशों के बीच कड़े बयानबाजी देखने को मिली है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में 5 जून को हाई कोर्ट द्वारा नौकरियों में 30% आरक्षण लागू किया गया था। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए था, लेकिन इसके विरोध में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब यह आरक्षण हटा दिया गया तो छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की। इसके बाद आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया और बड़ी संख्या में छात्र और आम जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।